अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आज है मंडे। मंडे आज इतना खूबसूरत मौसम। मैं रात फ़ोन पे देख रही थी कि वेदर क्या होगा। मुझे आजकल फ़िक्र होती है, लेकिन मैं दुआ कर रही थी कि हमारे इलाके में थोड़ी सी बारिश हो, क्योंकि जिस इलाके में हम लाहौर में रहते हैं वहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हुई। मतलब हुई है उस तरह, थोड़ी देर होता है, गीला होता है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो मैं कह रही थी अल्लाह ताला रहमत की थोड़ी सी बारिश करे, क्योंकि इतनी गर्मी है। जो पूरा वीकेंड गुजरा मैं आपको बता नहीं सकती कि हशर की गर्मी थी हमारे लाहौर में। और 3 दिन मेरे इतने बिजी गुजरे। बिजी इसलिए गुजरे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको एक दो बातें वैसे मैं क्लियर कर दूँ। लास्ट में मैंने कहा व्लॉग में कि लाइट चली जाती है और हम टोस्टर में रोटी गर्म की। वो लाइट नहीं जाती भाईजान, वो गैस चली जाती है, जिसकी वजह से हमने टोस्टर को यूज़ करते हैं रोटी गर्म करने के लिए। और एक और बात मैंने कही थी, मैं भूल गई। अच्छा याद आएगी, हाँ, याद आएगी तो फिर मैं आपको फिर बताऊंगी, क्योंकि मेरी आजकल याददाश्त थोड़ी कम होती जा रही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ मैं हर बात रिकॉर्ड कराती हूँ। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि मैं कब चली जाऊँ, तो इसलिए अपनी याददाश्त बच्चों के लिए रिकॉर्ड बंदा कर ले। तो 3 दिन हुआ ये कि मैंने लास्ट आपको बताया था कि बच्चों ने डोनेशन अपने काम के ज़रिए 1,10,000 उन्होंने किया। तो मेरे दिल में एक था कि मैंने कहा कि बच्चों ने किया, माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको हुनर दिया, उन्होंने किया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे दिमाग में ना वो चीज़ चल रही थी। तो उस दिन मैं सिद्रा के साथ कहीं गाड़ी पे थी और मैं उसको उसके कोई काम करने गई। तो मैं जब यहाँ से गुजरी हूँ, हमारे घर के पास अल खिदमत फाउंडेशन स्कूल है पूरा, बहुत बड़ा सा, जो मेन मेरा ख्याल है कैंपस है। तो मैं वहाँ से जब गुजर रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे ट्रक के ट्रक खड़े हैं और एक एक मिनट के बाद वो ट्रक जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं घर में जो हमारे पास चीज़ें ऐसी जमा हो जाती हैं जो हम मतलब मैंने फरवरी में घर को थोड़ा क्लियर किया था, फरवरी मार्च में रमज़ान से पहले। तो बहुत सी चीज़ें हम निकालते हैं क्योंकि वो आती जाती हैं, नहीं आती हैं तो पुरानी यूज़ नहीं करते। और अक्सर ऐसे घरों में होता है कि हम नई चीज़ ले आते हैं तो पुरानी को इतना फ्रीक्वेंटली हम यूज़ नहीं करते, तो घर में बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं अगर आप किसी को ना दे। और आजकल हम ना देने का जो बात है वो ये है कि मिलना मिलाना नहीं होता। पहले कभी बहनें आ जाती थी या कोई दोस्त है बाप, तो कहते थे एक्स्ट्रा ले चाहिए तो ले लो, तो इस तरह बहनों को दे दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा कोई सिलसिला कम हुआ है कोविड की वजह से भी, और वैसे भी अब थोड़ा बच्चों की मसरूफियात इतनी ज़्यादा है कि माएँ नहीं निकल पाती। तो इस तरह मेरे घर में काफ़ी कुछ था, तो मेरा दिमाग ना मुसलसल चल रहा था कि मैं क्या करूँ। तो फिर मेरे जहन में ये आया कि मैंने सब बच्चों को बुलाया। असल में मैंने जो कोई बात करनी होती है तो मैं दरमियान में खड़ी होती हूँ टीवी लाउंज के और कहती हूँ ख़वातीनो हजरात, मेरा ज़रा सारे बच्चे आके मेरी बात सुन लो, ताकि मुझे एक दफ़ा कहूँ बार बार ना कहूँ तीनों को मुझे। वरना एक बात अगर मैं एक को कह दूँ तो दूसरा आता है हाँ क्या बात की, तो फिर मैं उसको एक ही दफ़ा सबको बुला के तो वो बात करती हूँ। तो इसी तरह मैंने कहा ख़वातीनो हजरात आए और मेरी बात सुन लें। तीनों आए तो मैंने कहा भाई देखो आज है फ्राइडे, नमाज पढ़ो और मेरे साथ थोड़ा सा ये कराओ कि घर को हम थोड़ा जितना भरा हुआ है उसको हम थोड़ा कम करते हैं, और जो ज़रूरत की अच्छी कंडीशन में, माशाल्लाह घर में अच्छी कंडीशन की ही चीज़ें होती हैं, चाहे वो यूज़ की ही हों। तो मैंने कहा कि हम ये चीज़ें डोनेट करते हैं। तो बच्चों ने एग्री किया इस बात पे और हमने वो चीज़ें फ्राइडे से हम स्टार्ट हुए थे। फ्राइडे से स्टार्ट थे। पहले मैंने किचन किया। किचन में से कितनी मेरी पतीलियाँ निकली जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी। उसके बाद 1 दर्जन ऑलमोस्ट मेरी खाने वाली प्लेटें निकली वाइट कलर की, जो मैं बड़े अरसे से यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि हम 4 लोग हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी लाऊं चीज़ें जो हम 4 ही हों, बाकी गेस्ट के लिए अलहदा से होती हैं। तो गेस्ट के लिए जो होती हैं वो ज़रा डिफरेंट सेट रखा होता है। घर वालों के लिए 2-3 डिज़ाइन की 4 प्लेटें मैंने अलहदा से रखी हुई हैं, लेकिन कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा थी
प्लेटें जो मैंने सोचा कि ये उनके काम आएंगी, ग्लास थे जो मैं अमेरिका से प्लास्टिक के, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हम यूज़ नहीं कर रहे थे, मैंने सारी वो चीज़ें एक हम लोगों ने डिस्पोजेबल बैग में डालना शुरू की। वो कितना फ्री, मेरा हल्का भी हुआ किचन, और मेरा यूज़ की चीज़ें भी किसी के काम के लिए निकल आई। किचन किया, उसके बाद हमारा जो लश्कर था वो बेडरूम की तरफ गया, और मैंने इनको कहा कि जितनी अलमारियां हैं वो सब खोलो, और जिनमें मेरे ऊपर बेड पड़े होते हैं उनमें से माशाल्लाह कितना कुछ देने वाला, क्योंकि वो चीज़ें हम यूज़ ही नहीं कर रहे थे, गद्दे, बेडशीटें, रज़ाइयाँ, ये वो कितना कुछ निकल आया। इस तरह करके हम लोगों ने 3 दिन चीज़ें निकाली, और 3 दफ़ा गाड़ी भर के गई, और जो अल खिदमत फाउंडेशन तक पहुंच गई। और मुझे पता है कि क्योंकि बच्चों का जो डोनेशन गया है वो अल खिदमत के ही थ्रू गया है, तो मुझे उम्मीद थी कि वो डिज़र्विंग जगह पे जाएगा। तो इस तरह मैंने वो चीज़ें वहाँ डोनेट की, और मुझे दिली खुशी हुई कि चलो हम देखें, बात यह है कि अगर आप फाइनेंशियली नहीं कर सके तो किसी और तरीके से किसी की हेल्प कर दें। तो मुझे ये खुशी है कि मैंने मतलब जो मेरे पास थी चीज़ें, उनमें से चंद चीज़ें मैं कर सकी। और मैं आप लोगों को भी कहूँ, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं ना, वो उनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो फटी पुरानी नहीं होती हैं, वो अच्छी कंडीशन में होती हैं। गरीब तो हम हैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल क्लास हैं, और मिडिल क्लास जो होती है उसने अपना एक रख रखाव रखा होता है। कितने कपड़े, स्वेटर, यानी आहिस्ता आहिस्ता हमने, अभी भी मेरी 2-3 जगह ऐसी हैं जिनको मैंने अभी टच नहीं किया। मैंने सारा स्टोर साफ किया, मैंने सारे सूट केसेस खोल के इनको कहा, क्योंकि पता होता ही है कि हम जब पैक कर रहे होते हैं चीज़ें, जैसे सर्दियाँ आती हैं तब जब हम अपनी पुरानी गर्मियों की चीज़ें रख रहे होते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें निकालते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम लालच में रख भी लेते हैं कि नहीं अगले साल हम ये काम आएंगी। तो इसी तरह बहुत से स्वेटर, कोट, अंडरगारमेंट, ख़वातीन के लिए जितने हम 4 लोग हैं, तो माशाल्लाह कितनी चीज़ें हमारी निकली जो हमने मतलब ले लेके हम रखते रहते हैं। सच्ची हम लोग ऐसे ना शुक्र इंसान हैं कि हम फिर भी ना चाहते हुए भी हम लेते हैं, और फिर हम साइड पे, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि हर बंदा की आजकल वो देखा देखी शॉपिंग करते हैं, लेते हैं, तो चीज़ें घर में बहुत सी हो जाती हैं। तो इस तरह आप किसी ना किसी तरीके से किसी को हेल्प आउट, शायद अल्लाह ताला ने इसी तरीके से, मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं ये चीज़ें ना लेती तो, लेकिन नहीं, अल्लाह का ऐसा निज़ाम है कि अल्लाह आपसे नेकी किस तरह करवा ले वो अल्लाह को पता है। और ये सोच के कि इसका अजर अल्लाह देगा, क्योंकि हर अमल का दारो मदार नीयत पर है। तो आप अगर अपनी नीयत अच्छी रखते हैं ना, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए आसानियाँ करता है। तो ये होता रहा। और कल माशाल्लाह पाकिस्तान का मैच था। मेरा ख्याल है मैंने कितने सालों बाद, आज से 38 साल पहले, जितना शौक से, शादी से पहले बड़े शौक से मैच देखा जाता था। मुझे बड़ा पसंद था क्रिकेट हमें बहन भाइयों को बहुत पसंद रहा। हम लोगों ने इमरान खान को, जावेद मियांदाद, माजिद खान, मुदस्सर नज़र, वसीम अकरम, वसीम राजा, मतलब सलीम मलिक, ऐसे फेमस लोगों को देखा हुआ है खेलते हुए, और अपनी आंखों से भी देखा हुआ है। क्योंकि पहले ज़माने में ना इस तरह के वो हाई फाई फंक्शंस नहीं होते थे, जो स्कूल के फंक्शंस होते थे ना सालाना, उनमें ये शख्सियात आया करती थी। तो बिल्कुल बच्चों के मेरी दोनों बहनों के स्कूल में था फंक्शन, तो हम तब मैं कॉलेज में थी, तो इनका हुआ तो बिल्कुल अगली रो में ये सब खिलाड़ी बैठे हुए थे, और इनके साथ, और हमारे अब्बू ने बड़ी फोटोग्राफी की हुई थी इन खिलाड़ियों की, क्योंकि हमारे अब्बू इसी फील्ड में थे। तो जब उनकी कैमरा पे ड्यूटी होती थी तो वो स्टिल भी उतारते थे, हम कहते थे, और फिर हम चौधरी होते थे पूरे स्कूल में, वो तस्वीरें दिखा रहे होते, यानी बड़ा क्रेज था।
जान निकालिए उसको। गेट बजा। अच्छा भाई, मौसम इतना अच्छा है, काला सा मौसम हुआ है और मैं दुआ कर थी थोड़ी सी बारिश हो, लेकिन हवा अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है, मौसम अच्छा होगा। अच्छा, मैं बात कर रही थी खिलाड़ियों की, मैच की। तो कल मैंने लास्ट थ्री ओवर का मैच देखा और मुझे इतना मज़ा आया, मुझे लगता था कि जैसे मैं टीनेजर हूँ और मैंने इतना एंजॉय किया उस मैच को। तो ज़िंदगी में परेशान, और मैं आपको बताऊं कि मैं जब डोनेशन दे के आई और मेरी आंखों में आंसू आए कि लोग, हम कितने ब्लेस्ड हैं। असल में हम ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला हम पे कितने करम नवाजियाँ की हैं, लेकिन हम थैंकलेस हैं कि हम शुक्र अदा नहीं करते। 2 चक्कर तो सिदरा लगा के आई, जब तीसरे चक्कर पे मैं गई तो मैं आगे मुझे इतना रोना आया ना कि ऐसे भी हाल हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बस अल्लाह ताला हम पे रहम करे, हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए। तो खैर मैच देखा, अच्छा लगा, पाकिस्तान जीता, आगे भी अल्लाह ताला इसको कामयाबियाँ दे। और ये हो रहा था। तो बस ज़िंदगी इसी का नाम है, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, लेकिन सेंसिटिव इंसान होने की वजह से आंखों में यो हवा चल रही है। मशल, इसको बंद करो प्लीज। सेंसिटिव इंसान होने की वजह से छोटी छोटी बातें हमें तकलीफ देती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करें, क्योंकि आप अगर बुराई करेंगे पलट के आपके पास आएगी। ये हमारा ईमान है मुसलमानों का कि जब आप बुराई करते हैं ना, वो पलट के आपके पास आती है। इसलिए मैं मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ ज़िंदगी में तो मैं खामोश रही, लेकिन मुझे पता है इस खामोशी के पीछे अगर मैंने खामोश रही ना, तो वो मैं ये दुआ करती हूँ कि जिस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की, अल्लाह बस वो बंदा ये खौफ करे कि ये मुझे बद्दुआएं, मैं बद्दुआओं से बचा रहूँ। इसलिए कभी किसी की बद्दुआ ना लें, ना जायज़ बद्दुआ ना लें। इसीलिए हम ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खामोश रहें। हाँ, बोलना अपने हक में अच्छा है, अगर बात कहाँ से कहाँ चली गई है छोड़ें इस बात को, क्योंकि वो बात से बात लिंक करती है। तो ये हो रहा है ज़िंदगी। और अभी मैं गई हूँ, मैंने सोचा आज मेरे बड़े काम थे, बच्चों के काम थे। बच्चों ने कुछ चीज़ें जो इनकी सेल हुई हैं, सेल मीन्स के जो इन्होंने डोनेशन दिए हैं, वो मैंने पार्सल करने थे ताकि उन तक पहुँच जाएं पेंटिंग्स। लेकिन मैं गाड़ी लेके निकली हूँ, गाड़ी मिसिंग कर रही थी, तो मैं फिर इनको कहा तुम उबर लेके जाओ। तो मैं अपने छोटे छोटे काम करके सब्ज़ी वगैरह ला के तो मैं आई हूँ अभी घर। आज इस वक्त ज़ोहर पढ़ चुकी हूँ, 4 बजने वाले हैं। अभी असर मुझे पढ़नी है और अभी चाय को भी इंजॉय करना है। और अल्लाह करे कि मौसम अच्छा हो। सितंबर स्टार्ट हो गया है। सितंबर आता है ना तो हमारी अम्मियाँ कहा करती थी कि इस महीने में धूपें लगती हैं, फसलें, क्योंकि मेरा ख्याल है मुंजी सूखती है या कोई फसल होती है धान की जो खुश्क होनी होती है। आई डोंट नो, मुझे अब तो बड़े भी नहीं रहे कि हम उनसे पूछें, कोई बड़ा नहीं है यकीन करें, और जो बड़े हैं उनको शायद याद भी नहीं है ये चीज़ें। और अब हमें भी, अब तो आगे जब हमारे बच्चे आएंगे तो शायद उनको भी ये बातें याद नहीं होंगी। लेकिन इस मौसम में ना 11 धूपें लगती हैं, और हमारी अम्मी कहा करती थी कि हिरन भी इस साए में बैठता है। तो कुछ इस तरह का कहा करती थी। एनीवेज अब मुझे बिल्कुल वो भूल गया हुआ है कि क्या थी, लेकिन 11 धूपें जो हैं वो लगती हैं इस मौसम में। तो अब मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। सोनी पारी, इधर आ, ये लो, ये देखिए जी, मेरे बेटे से मिले, ये मेरे बेटे से मिले, मेरी सोनी से मिले। क्या कहता है? सोनी, अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ सिद्रा कहाँ है?
اور یہ اتنا اس کو مزہ آتا ہے. اس کو نا ہم نے کیونکہ تھوڑی سیٹنگ چینج کی ہے اور بیڈ کے اوپر یہ بیٹھ کے باہر چڑیوں کے اس کا انتظام کیا کہ یہ چڑیاں دیکھے کیونکہ اس کو چڑیاں دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ دیکھتا ہے اور پھر ان سے باتیں کرتا ہے. اور یہ جاؤ 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 جاؤ. تو یہ ہو رہا ہے. تو مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اپنا شیرو دکھاؤ, تو اسی بہانے میں اس طرح کر کے آپ لوگوں کو شیرو سے ملوا دیتی ہوں. تو یہ تھی میری آج چھوٹی سی گپ شپ. ابھی میں نے گوشت رکھا ہے, اس کو یخنی رکھی ہے. میں نے سوچا ہے کہ آج میں بچوں کو بریانی بنا کے دوں گی, اور موسم اچھا ہے اس لیے کھانے پکانے کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمارا چولہا جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا. لیکن میں آج ایفرٹ کروں گی, تھوڑی سی مشکل اٹھاؤں گی, لیکن ان کو میں بریانی بنا کے دیتی ہوں. مشل کو کھانی ہے. تو جی چلیں دیں مجھے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے پھر بات کروں گی. خوش رہیں, خوش رکھیں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو کسی ریزن سے اچھی لگتی ہے اس کو لائک کر دیا کریں, شیئر نہ کریں, سبسکرائب کریں اور سنتے رہیں میری گپ شپ. اور اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ جو زندگی میں چل رہا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں سے بات کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے میسج کیا کریں, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نئی مزے کی گفتگو کے ساتھ آؤں گی. خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ.